वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास। आप लोगों की साधारण ब्याज की क्लास 3rd है, ठीक है। तो जिसमें हमने कुछ आपके टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप इसमें अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्लास स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से आपको रेट दिया है 5% वार्षिक दर से 3 और 4 वर्षों में प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 42 रुपए है। आपसे बोला है तो राशि बताओ। अब देखिएगा, क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपको वही तरीका आपको बताऊंगी जो सबसे सिंपल है और आप जिससे बहुत जल्दी क्वेश्चन निकाल सको। बेस तो आप लोगों को बेसिक तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, लेकिन अभी मैं फिलहाल वो तरीका आपको बताऊंगी जिससे आप जल्दी करोगे, ठीक है ना। और वो भी अच्छा तरीका है, कोई ये नहीं है। अब आपसे बोला 5% वार्षिक दर से 3 और 4 वर्षों में मेथड से करोगे तो एक बार तो आप 3 वर्ष का साधारण ब्याज लोगे, फिर आप 4 वर्ष का साधारण ब्याज लोगे, दर 5 है, डिफरेंस करोगे और इसका तो आपको 42 के रखना है। अगर योग बोलते तो आप प्लस करते, तो आप सीधे देखो 3, क्योंकि जब दर आपकी इक्वल है ना, जब आपको दर सेम दी हो तो तब आप कर सकते हो। तो बताओ 3 और 4 वर्ष में मतलब कितने साल का डिफरेंस हो रहा है? 1 साल का, ठीक है ना। और परसेंट कितनी है? 5, ठीक है। तो मतलब 5% से 1 साल का डिफरेंस है, तो कितना टोटल आपकी परसेंटेज कितनी हो गई? 5%। तो मेरे हिसाब से जो उनका डिफरेंस है वो 5% निकल के आया, और उनके हिसाब से डिफरेंस कितना है? 42 रुपए। आपसे प्रिंसिपल पूछे, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। 5% की वैल्यू आपकी 42 है, 1% की वैल्यू आपकी कितनी होगी? बटे 5 और गुणा आप लोग यहाँ पर 100 करोगे। 20 बार ये इससे कंप्लीट गया और ये कितना हो गया? 840 रुपए। क्वेश्चन क्लियर है? तो आप लोगों का आंसर हो गया 840 रुपए। अगर आपको दर सेम दिया है तो समय का डिफरेंस करो, दर में मल्टीप्लाई करो, वो बराबर आपके डिफरेंस की होगी। अगर योग होता तो हम इनको प्लस करते, सीधे दर में मल्टीप्लाई करते, और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। देखो, अगर आप बोलोगे कि भाई मेथड से कैसे होगा, साधारण ब्याज का अंतर दिया है, मतलब ये कह रहा है SI1 माइनस SI2 कितना दे रहा है आपको? 42। पहला SI साधारण ब्याज प्रिंसिपल पूछा है इंटू 5 और समय कितना? 3 बटे 100 माइनस प्रिंसिपल तो पूछा ही है, दूसरा जो ये दर तो सेम है 5 और ये कितना हो जाएगा? 12 और बटे 100 और बराबर किसके? 42 के। आप इसको सोल्व करोगे यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही होना। देखो 15 है और आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल करोगे तो कहीं ना कहीं आपका इतना ही बन के आना है। मेथड आपका ये अप्लाई होगा, लेकिन वो तरीका सबसे अच्छा है, जो आपको अच्छा लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हो। गलत नहीं होना है कोई से भी तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480, आपके पास 400 रुपए है, ब्याज लगा 480, 480 जो है आपके अमाउंट हो गया। 4 वर्ष में 400 रुपए 480 हो गए, तो भाई ब्याज कितना लग रहा है इस पे? ब्याज तो 80 रुपए का आपका लग ही रहा है, यहाँ पर ब्याज लग रहा है, आपको पता है 4 वर्ष में 80 रुपए का ब्याज लग गया। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन अमाउंट बताओ। अगर वो रेट 2% बढ़ा रहा है, आप देखो आपको रेट दिया है क्या? नहीं दिया। जब रेट नहीं दिया तो पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे 2% बढ़ाओगे, तब जाके ब्याज निकालोगे, फिर आप उसे 400 में प्लस करोगे, तब जाके आपका अमाउंट आएगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपको 400 रुपए पे बढ़ा हुआ ब्याज निकाल लो ना, वो 2% से तो बढ़ रहा है ना। अब जो देखो 480 तो हो ही रही जितने परसेंट से है, ये आपको पता है आंसर तो 480 से ज्यादा ही आना है, क्योंकि वो दर जो है 2% और बढ़ा रहा है। तो आप ये देखो कि 2% से 400 रुपए पे ब्याज कितना लगेगा 4 वर्ष में। तो हम यहाँ पर ऐसा ही निकालेंगे, 400 रुपए पर 4 वर्ष में 2% की दर से ब्याज कितना लगा, ठीक है। तो कितना ब्याज लग रहा है भाई? 32। तो ये 2% से 32 रुपए बढ़ के आएंगे बस, और वो कितने पे बढ़ेंगे? 480 पे। तो आपको करना क्या है यहाँ पर? तो क्या अगर वो बोलता कि ब्याज बताओ तो ठीक है ना, फिर देखो आप यहाँ पे क्या करते हैं, ब्याज तो आप बता देते, लेकिन उसने पूछा क्या है? अमाउंट आपको बताना है। मिश्र धन, मिश्र धन होता है आपका वैसे मूलधन प्लस ब्याज, लेकिन अभी हम उसको मूलधन किसे मानेंगे? 480 को। तो ये आपके पास हो जाएगा 480 प्लस 32, तो आंसर कितना आ गया? ये 512 रुपए, जो आपका सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हुआ है।
जितने भी परसेंट से दिया है पहले प्रिंसिपल से आप देखो कि कितना ब्याज बढ़ेगा। आना तो 480 तो से तो जितना भी था वो जितनी दर से भी था, लेकिन 2% बढ़ा के पूछ रहा है तो आंसर 480 से ज्यादा ही आना है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक से आपका क्वेश्चन ऐसे होना है। लेकिन आप लोगों को मेथड से क्वेश्चन देखना है तो आप मेथड से कैसे करोगे क्वेश्चन को। अब आप ये मुझे बताओ 400 से 480 हुआ तो ब्याज कितना लगा यहाँ पर, 80 रुपये ऐसा ही आया कि नहीं आया। समय कितना दिया आपको, 4 वर्ष दिया। ब्याज की दर 2% बढ़ा दे, पहले तो पता ही नहीं बढ़ाएंगे कहां से, तो पहले दर निकालो। तो आप यहां से पहले दर निकालोगे। एसआई आपको कितना दिया, 80। मूलधन कितना है, 400। दर आपको बतानी है, समय कितना, 4/100। 16 पंजे 80, तो कितनी आ गई ये, 5%। पहली दर 5% आ गई भाई। अब दूसरी दर 2 बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 7%। ठीक है, अब हो गई 7%। 400 रुपए पे 7% की तरफ से ब्याज निकाल लेना, और जितना ब्याज आएगा उसमें प्लस कर देना, वो आपका फिर से अमाउंट आ जाएगा। ये आपका बेसिक मेथड है, लेकिन जो मैंने सबसे पहले बताया वो बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि कोई धनराशि है, साधारण ब्याज की किसी दर से वो निवेश की जाती है। मतलब 2 वर्ष के लिए आपने किसी को दिए, प्रिंसिपल है, तो कह रहे यदि दर 1% ज्यादा हो, यदि ब्याज दर 1% ज्यादा कर दी जाती तो आपको 24 रुपये अधिक ब्याज मिलते। आपके पास प्रिंसिपल था कोई, आपने क्या किया, किसी को 2 वर्ष के लिए उधार दिया, और वो कह रहा है यदि ब्याज दर 1% ज्यादा होता ना तो आपको 24 रुपये ब्याज ज्यादा मिलता। तो कह रहा है प्रिंसिपल कितना है, फिर आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। याद रखना प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। अब देखिएगा वो कितनी बढ़ा रहा है, 1%। ठीक है ना, समय कितना है, 2, तो 2 वर्ष में कितने परसेंट बढ़ी, 2% ही होगी ना यहाँ पर। तो 1 साल में 1%, तो 2 वर्ष में 2% हुई, तो कितना, मतलब मेरे हिसाब से दर कितनी बढ़ गई टोटल 2 साल में, 2%। उसके हिसाब से ब्याज, मतलब इस 2% की वजह से ब्याज कितना मिल रहा है उसको, 24 रुपए। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले में भी रख के करोगे तो वहां पे क्या आता है, SI बराबर PRT। R और T की आपस में मल्टीप्लाई होती है। R है हमारे पास 1% और T है 2, तो ये तो बढ़े हुए हैं। जब भी वो ज्यादा आते हैं या कम आते हैं तो हमेशा डिफरेंस होता है, याद रखना। और उसने अंतर यहाँ पर 24 दिया तो मैंने इसी के बराबर रखा। प्रिंसिपल हमेशा 100%, 1% की वैल्यू बटे 2 और 100 की गुणा 100, तो कितना आ गया आप लोगों को भाई, 1200। आप लोगों को क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रही है। लेकिन ये क्वेश्चन हर किसी को समझ आ भी जाते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कितने वर्षों में 16 सही 2/3% वार्षिक दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। रेट है 16 सही 2/3%, तो कह रहे ब्याज मूलधन के बराबर कितने वर्ष में होगा। अगर प्रिंसिपल आप लोगों का 1200 है तो ब्याज भी 1200 ही, कब कितने साल लगेंगे उसको होने में, अगर दर आपको यहाँ पर 16 सही 2/3% है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है। अब देखिएगा हम इसको कितने सिंपल तरीके से निकालेंगे। बस आपको एक परसेंटेज देखनी है। अगर आपसे परसेंटेज जो है यूनिट में तोड़नी आनी चाहिए, और वो मैंने आपको, जब मैंने परसेंटेज वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था उसमें बड़ी डिटेल से मैंने समझाया था। 16 सही 2/3, 16 × 48 और 2 50/3 परसेंटेज 300, तो 50/300 जो आपका यहाँ पर होगा, कैंसिल होने के बाद क्या 1/6 नहीं आएगा। अब प्रिंसिपल तो है 6 रुपए, तो कह रहा है कि अब 6 रुपए है, 1 रुपए क्या है, ये 1 साल में ब्याज है कि नहीं है। और वो कह रहे हैं कि ये साधारण ब्याज कितने साल लगेंगे इसको 6 होने में ही, 1 रुपए को 6 रुपए बनने में कितने साल लगेंगे। 1 साल में ब्याज 1 रुपए, तो 6 साल में ब्याज 6 रुपए, तो कितने वर्ष लगे भाई, 6 वर्ष लगे। देखो सेकंडों का आप लोगों का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था।
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों का आज लास्ट वीडियो का आपको जो क्वेश्चन है आज की क्लास का, आपको बोला है यदि 1 रुपए पर 1 महीने का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो आपको बताना है रेट, दर आपको बतानी है। कह रहा है 1 रुपए पर ब्याज किस पे लग रहा है, 1 रुपए पर, तो ये आपको दिया है 1 रुपए प्रिंसिपल, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। 1 महीने का समय 1 मंथ है तो ईयर में चेंज करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। SI आपके पास है 1 पैसा, याद रखना कभी भी पैसों का नहीं निकलता है, रुपयों का निकलता है। अब आप इस पैसों को रुपयों में चेंज करोगे तो आपको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो आप यहाँ पे अब चेंज करोगे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया ये 1/100। बस कुछ भी नहीं है, सीधा इसको क्वेश्चन फॉर्मूले में पुट कीजिएगा, साधारण ब्याज 1/100 बराबर मूलधन 1, दर पूछी है समय 1/1200, 0 से 0 कैंसिल ना, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल, नीचे से नीचे वाला कैंसिल। रेट देखो, ये तो 1 का तो अब यहाँ पे कुछ वैल्यू रही नहीं इसकी, तो अब रेट पूछा है तो कितना यहाँ पर आ गया 12%, आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12%। आप लोगों को इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आप लोगों को ये आज की क्लास कैसी लगी है।